प्रभु श्री राम की वही मूर्ति है जिसकी प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को करने वाले हैं। कल इस मूर्ति को अयोध्या धाम के नवनिर्मित मंदिर के गर्भगृह में रखा गया और इसके साथ ही दुनिया के सामने इस मूर्ति की पहली झलक भी आ गई है। जरा देखिए कि खूबसूरती से श्याम शिला को मूर्त रूप दिया गया है। हालांकि विग्रह का ज्यादातर हिस्सा अभी ढका हुआ है, लेकिन श्याम शिला साफ झलक रही है। अब 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा के दिन ही मूर्ति से कवर को हटाए जाने की संभावना है। श्री राम लला को विराजमान करने से पूर्व विभिन्न संस्कार और पूजन किए गए। काशी साई विद्वानों ने कार्यक्रम को सफलता से संपन्न कराया। 121 आचार्यों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। रामलला की 200 किलो वजनी मूर्ति का जलाभिषेक किया गया और प्रभु श्री राम की मूर्ति को रखा गया। जानकारी के मुताबिक सबसे पहले रामलला को आईना दिखाया जाएगा और प्रभु श्री राम सबसे पहले अपना मुखड़ा देखेंगे। कहा जाता है कि भगवत विग्रह में इतना तेज होता है कि कोई दूसरा इसे बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जिस वक्त मूर्ति की पट्टी हटाई जाएगी उस वक्त गर्भगृह में प्रधानमंत्री समेत 5 लोग मौजूद रहेंगे। 22 जनवरी को दल पूजा के लिए आचार्यों की 3 टीम बनाई गई है। प्रधानमंत्री की मौजूदगी में अभिजीत मुहूर्त में रामलला की इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस मूर्ति को प्रख्यात मूर्तिकार अरुण योगीराज ने 6 महीने अयोध्या में रहकर तैयार किया है। गर्भगृह में स्थापित करने के लिए 3 मूर्तियां बनाई गई थी। 3 मूर्तियों में से योगीराज द्वारा बनाई गई मूर्ति का चयन किया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के 15 में से 11 ट्रस्टियों ने इस मूर्ति की भूरी भूरी प्रशंसा की है। मूर्ति के गर्भगृह में रखे जाने के बाद आज यहाँ पर सुबह और शाम दोनों बेला में विशेष अनुष्ठान होगा। सुबह के समय औषधाधिवास, केसराधिवास और धृताधिवास की विधि से पूजा पूर्ण होगी, जबकि संध्या काल में धान्याधिवास विधि से अर्चना होगी। शास्त्रों के नियम के मुताबिक मूर्ति स्थापना के यजमान को कठोर नियमों का पालन करना पड़ता है, जिसे यम नियम कहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 11 दिनों तक यम नियम का पालन करने का संकल्प लिया है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी जमीन पर कंबल बिछाकर सोते हैं और नारियल पानी का सेवन कर रहे हैं। वहीं राम मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया कि मंदिर के गर्भगृह में विशेष पूजा चल रही है ताकि भविष्य में किसी भी तरह की बाधा उत्पन्न न हो। यही नहीं, उन्होंने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के बाद नई विधि से पूजा अर्चना होगी। प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूजन विधि क्या होगी? देखिए, जो पूजा विधि आई थी ये रामानंदी संप्रदाय के अनुसार पूजा विधि है और पूजा विधि उसे चलती रहेगी। प्राण प्रतिष्ठा के लिए मंदिर में अस्थायी गुम्बद बनाए गए हैं और गुम्बद को भगवा कपड़ों से ढका जा रहा है। गर्भगृह का मुख्य द्वार हो या फिर मंदिर में प्रवेश करने की सीढ़ियां, सब कुछ बनकर तैयार है। सामने आए वीडियो में मंदिर की खूबसूरती तो दिख रही है, ये भी साफ झलक रहा है कि वहां काम कर रहे मजदूर जल्द से जल्द काम खत्म करने में जुटे हुए हैं। राम मंदिर का गर्भगृह कुछ ऐसे बनाया गया है कि श्रद्धालु 25 फीट दूर से ही भगवान राम की छवि को देख सकेंगे। वहां की दीवारों पर देवी देवताओं की आकृतियां बनाई गई है। 3 मंजिला राम मंदिर को पारंपरिक नागर शैली में बनाया गया है। मंदिर में लगाए गए दरवाजों पर हाथ जोड़कर स्वागत करती महिलाओं की तस्वीरें हैं। वहीं नीचे के हिस्से में हाथी को दर्शाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBT।